बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ, न्यू ट्रिक्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आप सामने देख रहे हैं जो हमारी घर की टैप्स होती हैं, सिंक की टैप, वॉशरूम की हो गई या किचन की कोई भी इस तरह की जो टैप्स होती हैं जो बहुत गंदी और काफ़ी अरसे से जो साफ़ ना की हों, तो एक अजीब सी उनके ऊपर ज़ंग से और अजीब से दाग स्पॉट्स लग जाते हैं। उनको आज साफ़ करने का आपको तरीका बताऊंगी। आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इसमें आपको डिफरेंट ट्रिक्स बताई गई हैं डिफरेंट काम के हवाले से। सबसे पहली ट्रिक है जो सिंक की टैप होती है, उसको हम कैसे साफ़ करेंगे वो आप देख रहे हैं। वेरी ईजी वे है, बहुत आसान तरीके से हम उसकी शाइन वापस लाएंगे, लाइक अ न्यू लगेगी वो। आप देख रहे हैं हमने कोई भी टूथपेस्ट जो यूज़ कर रहे हैं, ये हमने तो इस टाइम ये सेंसोडाइन यूज़ की है, लेकिन अब हम इसे वेस्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि ये इसराइल प्रोडक्ट्स है, इसलिए हमें इसे वेस्ट करने के लिए उसको सारा यूज़ कर लिया है सिंक पे। उसको थोड़ी सी टैप पे लगा रहने देंगे। उसके बाद हम नंबर दो जो ट्रिक है, नंबर 2 ट्रिक, उसको बनाएंगे आपके सामने। हमने कोई सा भी रफ़ बर्तन ले लेना है जो हमारे यूज़ में ना हो। उसमें हमने डाल लेना है सिरका, विनीगर जिसे कहते हैं, और बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। सिरका और बेकिंग पाउडर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें लेमन जूस भी ऐड करेंगे। और ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम उसको सिंक पे अप्लाई कर देंगे। जहाँ बहुत से ऐसे दाग होते हैं जो बहुत पुराने हों, जो कॉर्नर्स में अक्सर जो हम रेगुलर बेस पे साफ़ तो करते हैं सिंक, लेकिन इस तरह साफ़ नहीं करते हैं कि जो कॉर्नर्स होते हैं या उनकी जो ज़ंग होती है, मैल के जाल के जो साइडों पे दाग लग जाते हैं, वो साफ़ नहीं होते हैं। उनको हमने अच्छे से इसमें वो कर देना है, ब्रश के साथ अप्लाई करना है। और उसको भी हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए लगा रहने देंगे, जैसे कि हमने सिंक की टैप पे लगा रहने दिया है। ये बर्तन हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि हमारे घरों में अक्सर कप्स टूट जाते हैं, कॉर्नर उनके टूट जाते हैं और जिनमें चाय नहीं पी जाती है, कोई बाउल्स आती होती हैं जो रफ़ हो जाती हैं, वो वाली बाउल्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखें हमने कैसे अप्लाई करना है, तकरीबन पूरे सिंक पे हमने इसको लगा देना है। उसके बाद कोई भी डिश वॉश लेके, लिक्विड है या जो सा भी आप सोप यूज़ करते हैं, उसको हमने टैप को जो टूथपेस्ट लगाई थी उसको हमने एक दफ़ा उसके ऊपर अच्छे से स्कॉच ब्राइट यूज़ करनी है। देख रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं। आपको कंप्लीट वीडियो और प्रैक्टिकल करके कंप्लीटली दिखाया गया। आपको ए टू जेड दिखाने का मकसद यही होता है कि अक्सर वीडियोस में पूरा नहीं दिखाया जाता कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे किया है और उसका रिज़ल्ट क्या आया है। सबसे ज़्यादा मेन बात होती है उसका रिज़ल्ट आने की होती है कि उसका रिज़ल्ट क्या आया है या हमने उसे वॉश कैसे किया है। समटाइम हम उसका स्टार्ट बताते हैं और उसका जो ट्रिक है, जो बनाना मिक्सचर है या क्लीनर है, वो बनाना सिखा देते हैं, उसको अप्लाई करने का तरीका नहीं बताते हैं, जिससे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमने इसे कैसे अप्लाई करना है या उसका रिज़ल्ट क्या आया था, आया कोई रिज़ल्ट आया भी था या नहीं आया था। इसलिए आपको कम्प्लीटली उसको तैयार करना और उसको उसके बाद अप्लाई करना और उसके बाद उसका जो कम्प्लीटली रिज़ल्ट होता है वो भी दिखाया जाता है कि आपको हर तरह की आसानी हो, बनाने में भी, लगाने में भी और उसके बाद उसको अप्लाई करने में भी आसानी हो। आप देख रहे हैं कि इसकी इन चीज़ों इस क्लीनर के साथ साथ जो कि विदाउट केमिकल है और घर में बनाया है, घर की चीज़ों से बनाया है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है जैसे कि घर बाज़ार से ख़रीदें, जैसे कि काला तेल ही लेते हैं लोग, उससे चीज़ें धोते हैं, साफ़ करते हैं, जो कि हाथों के लिए भी नुकसानदेह होता है और वैसे भी हमारे बजट में भी नहीं आता है। इसलिए घर की चीज़ों से ही चीज़ें बनाई जाती हैं और आपको कंप्लीट बताया भी जाता है कि कैसे बन रही हैं, कैसे तैयार हो रहा है, सारा कुछ बताया जाता है। देखिए कितना अच्छा सा इसका रिज़ल्ट आया और इतनी अच्छी साफ़ हुई थी कि सब यही पूछ रहे थे, इवन बच्चे पूछ रहे थे कि ये क्या नई टैप हमने लगाई है। इतनी अच्छी से क्लीन हो गई थी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। आप सबके लिए भी बहुत इजी टिप है, घर में ही किचन में मौजूद चीज़ों से बनानी है हमने। ये नहीं है कि कोई बाहर से चीज़ें लेनी है और उसका रिज़ल्ट हमने देखना है। उसकी शाइन वापस आएगी, उसकी जो है जो विदाउट केमिकल है, इसलिए उसकी जो ओरिजिनल शाइन है वही वापस आएगी, ना कि उसकी जो ऊपर से शाइन है वो ख़राब होगी। और इस तरह की डिफरेंट टिप्स के लिए, ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। इस तरह की इजी टिप्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो छोटी से छोटी टिप आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी आसान होगी। और इसके साथ हम आपको थर्ड टिप है जो हमारी वो बताएंगे। ये साबुन जो हम वॉशरूम में यूज़ करते हैं या उसके लिए है। जो साबुन हम जैसे कि वॉशरूम में सोप केस होता है, उसके ऊपर साबुन रखते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, ज़्यादा साबुन गल जाता है और वो एक तो साबुनदानी होती है जो सोप केस होती है वो भी गंदी होती है और ऊपर से उसकी जो साबुन भी वेस्ट होता है। इसलिए हमने उसको पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है। अच्छे से जब हम इसे ब्रश से करते तो ज़्यादा अच्छा था। इस टाइम मेरे पास ब्रश अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने उसे हाथ से ही साबुन को सारा साफ़ करने की कोशिश की है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो हो चुका है
उसको साफ़ करने के साथ जब हम साफ़ कर लेंगे कम्प्लीटली, उसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे। ड्राई करने के साथ हमने कोई से भी रबर बैंड ले लेने हैं, वो थोड़े से सख्त बने हो, सॉफ्ट होंगे तो वो साबुन पे भी नीचे लगेगा, इसलिए थोड़े हार्ड लेने हैं हमने। उसको हम उस पर लगा लेंगे। ये देखिए आप, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, कम्प्लीटली बता रही हूँ कैसे करना है। उसको हम लगा लेंगे और इसको थोड़ा सा ये देखें नीचे से साफ़ कर लेना है, और अब साबुन नीचे नहीं गिर, इस तरह साबुन जो है कम वेस्ट होगा।